हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायोलॉजी अचीवर्स। माय नेम इज़ एमी सिंह। आई होप आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी क्योंकि एग्ज़ाम में अब बहुत ज़्यादा टाइम बचा नहीं है। तो हम आज प्रैक्टिस करने वाले हैं। चैप्टर है ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशन। जो चैप्टर है यहाँ से इस पर्टिकुलर चैप्टर से भी अच्छे खासे क्वेश्चंस लास्ट ईयर्स में पूछे गए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है जो कि लास्ट ईयर का ही है और इस तरीके के क्वेश्चन पेपर में 2-4 ही देखने को मिले थे। तो क्वेश्चन क्या है, हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ इकोलॉजी इन इंडिया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, रामदेव मिश्रा। रामदेव मिश्रा जो हैं उनको फादर ऑफ इकोलॉजी इन इंडिया जाना जाता है। इस तरीके के 4-6 क्वेश्चन, 2-4 क्वेश्चन ही नीट 2025 में पूछे गए थे। नीट का फेवरेट टाइप ऑफ क्वेश्चन क्या होता है, असर्शन, रीज़न, स्टेटमेंट, मैच द लिस्ट वाला आप कंसीडर कर भी सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर आ गया नीट का फेवरेट सवाल, असर्शन रीज़न वाला, जो कि बहुत ईजी है। असर्शन क्या है, अ पर्सन गोज टू हाई एल्टीट्यूड एंड एक्सपीरियंस एल्टीट्यूड सिकनेस विद सिम्टम्स लाइक ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी एंड हार्ट पाल्पिटेशन। एक पर्सन हाई एल्टीट्यूड पर जाता है तो उसको क्या एक्सपीरियंस करता है, वो हाई एल्टीट्यूड सिकनेस सिम्टम्स के साथ, जैसे कि ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी, हार्ट पल्पिटेशन। जब कोई पर्सन ऊंचाई पर चढ़ता है, ठीक है, तो चढ़ने में ताकत लगती है तो ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी होती है उसको, हार्ट रेट जो है वो भी अच्छा खासा बढ़ जाता है। तो ये सारी चीज़ें किस वजह से होती हैं, रीज़न देख लेते हैं। रीज़न में क्या बोला है, ड्यू टू लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट हाई एल्टीट्यूड। जब हाई एल्टीट्यूड पर जाते हैं, ऊंचाई पर जाते हैं, तो वहाँ पर क्या हो जाता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो क्या हो जाता है, लो हो जाता है, और इसकी वजह से बॉडी में सफिशेंट ऑक्सीजन सप्लाई नहीं हो पाती। तो इसी वजह से ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी होती है, हार्ट रेट जो है वो भी बढ़ जाता है। तो यहाँ पर आपका असर्शन भी एकदम ट्रू है और रीज़न जो है ये भी एकदम ट्रू है, और रीज़न जो है वो असर्शन को एकदम करेक्टली एक्सप्लेन भी कर रहा है कि इस वजह से ऐसा होता है। ठीक, सो बोथ assertion and reason are true and reason is the correct explanation of assertion. So I hope इस तरीके का क्वेश्चन जो है वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, जो कि नीट 2021 के पेपर में ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, नाउ नेक्स्ट ये जो क्वेश्चन है सेम रिपीटेड क्वेश्चन है, मणिपुर 2023 के पेपर में पूछा गया था। क्वेश्चन को मैं आपको पढ़ के बता देती हूँ। असर्शन हमने देखा, अ पर्सन गोज टू हाई एल्टीट्यूड एंड एक्सपीरियंस एल्टीट्यूड सिकनेस विद सिम्टम्स लाइक ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी, हार्ट पाल्पिटेशन। एक शब्द भी इधर से उधर नहीं किया, एज इट इज़ छाप दिया है। ड्यू टू लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट हाई एल्टीट्यूड द बॉडी डज नॉट गेट सफिशिएंट ऑक्सीजन। न तो असर्शन में कोई इधर उधर किया है, ना ही रीज़न में, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर जो ये ऑप्शंस हैं उनको ऊपर नीचे कर दिया है। अगर इसकी बात की जाए तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, दोनों ही हमारे ट्रू थे और रीज़न जो है वो करेक्टली एक्सप्लेन भी कर रहा था असर्शन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द लॉजिस्टिक पॉपुलेशन ग्रोथ इज एक्सप्रेस्ड बाय द इक्वेशन। क्वेश्चन में आपसे लॉजिस्टिक पॉपुलेशन ग्रोथ जो है उसका फॉर्मूला पूछा है। क्वेश्चन 2021 में पूछा गया है। तो जो लॉजिस्टिक पॉपुलेशन ग्रोथ जो होती है उसका फॉर्मूला होता है आपका dn/dt इज इक्वल्स टू RN K-N/K, ये इन ब्रैकेट होता है इस तरीके से। तो ये होता है आपका लॉजिस्टिक पॉपुलेशन ग्रोथ का फॉर्मूला। तो dn/dt ये गया, dn/dt RN K-N/K। तो यहाँ से आपका आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। सी में ये भी गया, dn/dt RN n माइनस नहीं K माइनस होता है। तो इस तरीके से आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर बी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगेन 2011 में पूछा गया है, व्हाट टाइप ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग एज पिरामिड। ये एज पिरामिड दिया गया है और इससे बोला गया है कि ये किस तरीके की पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो ये किस तरीके की पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये डिक्लाइन पॉपुलेशन जो है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी।
नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच द लिस्ट वाला क्वेश्चन है। लिस्ट 1 को लिस्ट 2 के साथ मैच करना है और अपना करेक्ट आंसर जो है वो आपको आइडेंटिफाई करना है। ठीक, तो लिस्ट 1 में दिया हुआ है लॉजिस्टिक ग्रोथ, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, एक्सपेंडिंग एज पिरामिड, स्टेबल एज पिरामिड। लिस्ट 2 में उसकी डेफिनेशन दी गई है जिसको करेक्टली मैच करके आपको आंसर निकालना है। ठीक, तो लॉजिस्टिक ग्रोथ ये क्या होती है? लॉजिस्टिक ग्रोथ होती है लिमिटेड रिसोर्स अवेलेबिलिटी कंडीशन। एक्सपोनेंशियल तेजी से बढ़ने वाला, तो यहाँ पर अनलिमिटेड रिसोर्स अवेलेबिलिटी कंडीशन होगी। एक्सपेंडिंग एज पिरामिड, एक्सपेंडिंग एज पिरामिड क्या होता है? द परसेंट इंडिविजुअल्स ऑफ प्री रिप्रोडक्टिव एज इज लार्जेस्ट फॉलोड बाय रिप्रोडक्टिव एंड पोस्ट रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप्स। ये होता है आपका एक्सपेंडिंग एज पिरामिड्स। स्टेबल एज पिरामिड क्या होगा? द परसेंट इंडिविजुअल ऑफ प्री रिप्रोडक्टिव एंड रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप आर सेम। तो इसकी डेफिनेशन में ज़रा सा भी डिफरेंस होता है जो कि आपको बहुत ही क्लियरली ध्यान रखना है। तो यहाँ से हमारा आंसर आ गया, ए का हमारा हो गया 2। ठीक है, ए का 2 सब में दिया हुआ है, बी का था हमारा 1। ठीक है, ए का 2, बी का 1। तो यहाँ पर आप देखोगे ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है बी का 1, सी का 3 एंड डी का 4। तो आंसर जो है वो क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 4। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4। इस तरीके के क्वेश्चंस भी अच्छे खासे नीट में पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2023 का, मैच दी लिस्ट वाला है। लिस्ट 1 को लिस्ट 2 के साथ मैच करना है, जिसमें लिस्ट 1 में इंटरेक्शंस दिए हुए हैं और वो किस तरीके से स्पीशीज़ में रिप्रेजेंट होते हैं, प्लस माइनस जीरो, इस तरीके से। तो म्यूचुअलिज्म जो है ये किस तरीके का इंटरेक्शन होता है? इसमें दोनों ही स्पीशीज़ जो हैं वो बेनिफिटेड होती हैं, प्लस प्लस होता है। अब आप देखो कि प्लस प्लस कहाँ पर दिया हुआ है? ऑप्शन नंबर 4 में दिया हुआ है। तो ए का क्या हो गया? 4। ए का 4 3 ऑप्शंस में दिया हुआ है, जस्ट सी एलिमिनेट हुआ यहाँ से। कमेंसलिज्म जो है, कमेंसलिज्म जो इंटरेक्शन है वो किस तरीके का इंटरेक्शन होता है? वो होता है आपका कि एक स्पीशीज़ तो बेनिफिटेड होती है और एक स्पीशीज़ जो है उस पर कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता, तो ये होता है +0। बी का क्या हो गया? 1। ठीक है, बी का 1 क्या हो गया? बी का 1 हो गया। तो बी का 1 सिर्फ एक ही ऑप्शन में दिया हुआ है जो कि है ऑप्शन नंबर ए। बाकी ऑप्शंस जो हैं इस तरीके से यहाँ से हो गए एलिमिनेट। तो आंसर जो है वो क्या हो गया आपका? ऑप्शन नंबर ए। एमेंसलिज्म भी देख सकते हैं आप। एमेंसलिज्म में क्या होता है कि एक स्पीशीज़ जो है वो क्या होती है? अफेक्टेड होती है और दूसरी अनअफेक्टेड होती है, तो ये हो जाएगा -0। उसके बाद आ जाएगा पैरासिटिज्म। पैरासिटिज्म में एक बेनिफिटेड होती है और एक अफेक्टेड होती है, जो कि हो जाएगा प्लस माइनस। तो यहाँ से आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो ये वाले इंटरेक्शन वाला अगर चार्ट आप पूरा अच्छे से ध्यान से पढ़ लेते हैं तो बहुत तरीके के क्वेश्चंस जो हैं अगर वो बनने की पॉसिबिलिटी है तो वो बहुत ही इजीली और कम टाइम में आप सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट है नीट का फेवरेट टाइप ऑफ क्वेश्चन, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन। स्टेटमेंट 1 है गॉस कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल स्टेट दैट टू क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज कंपीटिंग फॉर डिफरेंट रिसोर्स। सेम स्पीसीज हैं, क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज हैं, तो डिफरेंट रिसोर्स के लिए कैसे compete करेंगी? कैन नॉट एग्जिस्ट इनडेफिनेटली। तो स्टेटमेंट यहाँ से ही आपका क्या हो गया? फॉल्स हो गया। स्टेटमेंट 2 है अकॉर्डिंग टू गॉस प्रिंसिपल ड्यूरिंग कॉम्पिटिशन द इन्फीरियर विल बी एलिमिनेटेड। दिस मे बी ट्रू इफ़ रिसोर्सेज आर लिमिटिंग। बिल्कुल सही बात है, अगर रिसोर्सेज लिमिटेड होंगे तो जो इन्फीरियर वाली स्पीशीज़ होगी वो क्या हो जाएगी? एलिमिनेटेड हो जाएगी। तो ये स्टेटमेंट जो है वो क्या है आपका? एकदम ट्रू है। तो स्टेटमेंट 1 इज़ फॉल्स एंड स्टेटमेंट 2 इज़ ट्रू। स्टेटमेंट 1 ट्रू, नो। स्टेटमेंट 1 इज़ फॉल्स बट स्टेटमेंट 2 इज़ ट्रू। तो आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। आंसर नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें आपको ये ग्रोथ कर्व दिया हुआ है और ग्रोथ कर्व में भी व्हाट डू ए एंड बी रिप्रेजेंट इन द फॉलोइंग पॉपुलेशन ग्रोथ कर्व।
ए जो है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, बी जो है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये चीज़ आपसे पूछी है। जब आप अगर एनसीईआरटी बुक में इस ग्रोथ कर्व के बारे में पढ़ोगे तो इस ग्रोथ कर्व का जो डायग्राम आपको दिया हुआ है एनसीईआरटी बुक में, उसके जस्ट नीचे ए और बी जो है उसके बारे में भी बताया गया है कि ए जो है ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है और बी जो है ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ए जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ को। आप देखोगे कि ए जो है वो उस तरीके से बढ़ रहा है, एक्सपोनेंशियली ग्रो कर रहा है, ठीक है। तो ए जो है रिप्रेजेंट कर रहा है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, कब, व्हेन रिस्पॉन्सेज आर नॉट लिमिटिंग, कोई लिमिटेशन नहीं है, ठीक है। एंड बी रिप्रेजेंट लॉजिस्टिक ग्रोथ व्हेन रिस्पॉन्सेज आर लिमिटिंग द ग्रोथ, ठीक है। ए एक्सपोनेंशियल को ग्रो कर रहा है, कोई लिमिटेशन नहीं है। बी लॉजिस्टिक को ग्रो रिप्रेजेंट कर रहा है जब रिस्पॉन्सेज जो हैं वो लिमिटिंग हैं ग्रोथ के, ठीक है। तो ये हो गया यहाँ पर आपका आंसर, ऑप्शन नंबर ए। ज़्यादा आपको पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है अगर आपने सारे डायग्राम्स और उनके नीचे जो एक्सप्लेनेशन दी गई है वो चीज़ें भी अच्छे से की है, क्योंकि डायग्राम भी अच्छे खासे पूछे जा रहे हैं नीट एग्ज़ाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि लास्ट ईयर का ही क्वेश्चन है और बच्चों को लगा था कि ये जो क्वेश्चन है ये आउट ऑफ एनसीईआरटी है, हमारे सिलेबस में ऐसा कुछ है नहीं, बट ये एनसीईआरटी का ही पार्ट है। स्टेटमेंट 1 है, फिग फ्रूट इज़ अ नॉन वेजिटेरियन फ्रूट एज इट हैज़ एनक्लोज्ड फिग वेस्प्स इन इट। तो ये स्टेटमेंट जो है ये क्या है आपका फॉल्स है। जो फिग फ्रूट, अंजीर का जो फ्रूट होता है उसको हम नॉन वेजिटेरियन फ्रूट नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते कि इसके अंदर जो फिग वेस्प, ततैया जो है वो जाता है तो वो मर जाता है। मरने के बाद क्या होता है कि इसमें जो फ्रूट में एंजाइम्स होते हैं वो डाइजेस्ट कर देते हैं उसको और वो प्रोटीन में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस वजह से इसको हम नॉन वेजिटेरियन फ्रूट नहीं बोल सकते, इसीलिए ये स्टेटमेंट जो है वो क्या हो गया, फॉल्स हो गया, इनकरेक्ट हो गया। स्टेटमेंट 2 है, फिग वेस्प एंड फिग ट्री एग्जिबिट म्यूचुअल रिलेशनशिप। फिग वेस्प जो ततैया होता है और जो फिग ट्री होता है इन दोनों में म्यूचुअल रिलेशनशिप शो होता है। कैसे, फिग वेस्प जो ततैया होता है वो कंप्लीट करता है अपनी लाइफ साइकिल फिग फ्रूट के अंदर और फिग फ्रूट जो है उससे पॉलिनेटेड होता है, गेट्स पॉलिनेटेड बाय फिग वेस्प। तो ये स्टेटमेंट जो है ये आपका एकदम करेक्ट है। तो स्टेटमेंट 1 जो है वो क्या है आपका इनकरेक्ट है और स्टेटमेंट 2 जो है वो क्या है, करेक्ट है। सो स्टेटमेंट 1 नो, स्टेटमेंट 1 इज़ इनकरेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज़ करेक्ट। तो आंसर जो है वो क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। सो आई होप ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा कि स्टेटमेंट 1 फॉल्स क्यों है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगेन 2015 का ही क्वेश्चन है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन रिप्रेजेंट द वर्ल्ड हॉल्स्ट पर लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व पॉपुलेशन। अब इतना भारी भरकम नाम दे दिया, आपको सिर्फ ध्यान लगाना है कि लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व का जो लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, उसकी इक्वेशन क्या होती है। ऊपर भी हम ये क्वेश्चन करके आ चुके हैं, dn/dt = rn k-n/k, ये होता है लॉजिस्टिक ग्रोथ इक्वेशन। तो यहाँ पर आप देखोगे dn/dt rn, n माइनस नो, स्मॉल r नो, dn/dt r नो, dn/dt rn, k-n/k। आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि 2002 में पूछा गया है, बट क्वेश्चन जो है वो अच्छा है। 2 डिफरेंट स्पीशीज कैन नॉट लिव फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन इन द सेम नीच और हैबिटेट। 2 अलग अलग स्पीशीज हैं, वो एक नीच और एक हैबिटेट में लॉन्ग टाइम तक नहीं रह सकती। दिस लॉ इज़, ये कौन सा लॉ है, तो ये है गॉस हाइपोथेसिस का लॉ।
आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। सो इसी के साथ में ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशन के बहुत सारे क्वेश्चंस कर लिए। अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपका स्टार्टिंग से एंड तक पूरा चैप्टर जो है वो कम्प्लीटली रिवाइज भी हो गया होगा। और किसी क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो कमेंट सेशन में ज़रूर कमेंट करना। आगे की वीडियोज़ के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।